दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब CO और NO इन दोनों मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑप्टर डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्टेबिलिटी और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैसे निकालते हैं, इन तीनों वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। दोस्तों अपने आज के वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम CO मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों पहले हम ये जानेंगे कि CO मॉलिक्यूल कैसे बनता है। दोस्तों CO मॉलिक्यूल एक कार्बन एटम और एक ऑक्सीजन एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है। दोस्तों कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 होता है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 होता है। तो इसका मतलब है कि CO मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 + 8 मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 14 इलेक्ट्रॉन है उन 14 इलेक्ट्रॉनों को सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरा जाएगा। तो इस तरह से CO मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2 और सिग्मा 2pz2 होता है। दोस्तों आइए इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप CO मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को देख सकते हैं। दोस्तों CO मॉलिक्यूल एक कार्बन और एक ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो यहाँ पर कार्बन एटम को लिख दिया गया है और इस तरफ ऑक्सीजन एटम को लिख दिया गया है। दोस्तों कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4 होता है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि यहाँ पर CO मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है। दोस्तों अगर हम सबसे कम एनर्जी लेवल की बात करें, दोस्तों यहाँ पर कार्बन का 1s और ऑक्सीजन का 1s दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होकर के सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। दोस्तों यहाँ पर सिग्मा 1s की एनर्जी कम होती है, इसलिए पहले यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों को भर दिया जाएगा और इससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 1s की होती है तो इसके बाद यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों को भर दिया जाएगा। दोस्तों इसके ऊपर के एनर्जी लेवल में कार्बन का 2s ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का 2s ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होकर के सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। दोस्तों यहाँ पर सिग्मा 2s की एनर्जी कम होती है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर भरा जाता है और उसके बाद सिग्मा स्टार 2s में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। और दोस्तों अब इसके ऊपर के एनर्जी लेवल की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर कार्बन का 2p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होकर के 3 तरह के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 3 तरह के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर कार्बन के 2p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब दोनों एटम के 2p ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वहां पर 6 इलेक्ट्रॉनों को भरना रहेगा। दोस्तों यहाँ पर पाई 2px और पाई 2py इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है और इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम भी रहती है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन को पाई 2px में भर देंगे और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन को पाई 2py में भर देंगे और दोस्तों सब सेम एनर्जी के दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। तो यहाँ पर हुंड रूल फॉलो होगा। तो हुंड रूल के अकॉर्डिंग पाई 2px और पाई 2py दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉनों को और भर देंगे। तो सर यहाँ पाई 2px और पाई 2py दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए गए और इसके बाद भी 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन को सिग्मा 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भर देंगे। तो सर यहाँ पर CO मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया है। दोस्तों यहाँ पर सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, पाई 2px, पाई 2py और सिग्मा 2pz ये 5 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। तो सर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 10 हो गया है और यहाँ पर सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 4 हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर Nb की वैल्यू 10 है और Na की वैल्यू 4 है। दोस्तों अगर हम CO मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहें तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आएगा 10 - 4/2 मतलब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है और दोस्तों बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है तो इसका मतलब है कि MOT के अकॉर्डिंग CO मॉलिक्यूल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों अब CO मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। दोस्तों CO मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ये डायमैग्नेटिक होता है। दोस्तों ये तो CO मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल हो गया। दोस्तों अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं।
दोस्तों अगला एग्जांपल है एनो मॉलिक्यूल का। दोस्तों एनो मॉलिक्यूल एक नाइट्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है। दोस्तों नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3 होता है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2p4 होता है। तो इसका मतलब है कि एनो मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7 + 8, मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 15 इलेक्ट्रॉन है इनको सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरा जाएगा। तो इस तरह से एनो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px1 होता है। दोस्तों आइए इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप एनो मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को देख सकते हैं। दोस्तों एनो मॉलिक्यूल एक नाइट्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो उसको यहाँ पर इस तरह से लिख दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3 होता है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4 होता है। दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन का 1s ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का 1s ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होकर सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। दोस्तों यहाँ पर सिग्मा 1s की एनर्जी कम होती है, इसलिए सबसे पहले यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को भर दिया जाता है। इससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 1s की होती है। तो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉनों को भरने के बाद सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन को भर दिया जाता है। और दोस्तों अब इसके ऊपर के एनर्जी लेवल में नाइट्रोजन का 2s ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का 2s ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होकर के सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। दोस्तों यहाँ पर सिग्मा 2s की एनर्जी कम होती है, इसलिए सबसे पहले यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को भर दिया जाएगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों को भरने के बाद सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉनों को भर दिया जाएगा। दोस्तों अब इसके ऊपर की एनर्जी लेवल में नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होकर के 3 तरह के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 3 तरह के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन के 2p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि यहाँ पर दोनों एटम के 2p ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उसमें यहाँ पर 60 इलेक्ट्रॉनों को भरना रहेगा। दोस्तों यहाँ पर सिग्मा 2pz की एनर्जी सबसे कम होती है, इसलिए सबसे पहले यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों को भर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सिग्मा 2pz से ज्यादा एनर्जी पाई 2px और पाई 2py की होती है। दोस्तों यहाँ पर इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम भी रहती है, इसलिए इन दोनों ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हुंड रूल का यूज करके भरे जाएंगे। और दोस्तों इसके बाद जो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको पाई स्टार 2px में भर दिया जाएगा। तो इस तरह से एनो मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। दोस्तों यहाँ पर सिग्मा 1s सिग्मा 2s सिग्मा 2pz पाई 2px और पाई 2py ये 5 जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 10 हो गया है। और दोस्तों यहाँ पर सिग्मा स्टार 1s सिग्मा स्टार 2s और पाई स्टार 2px ये तीनों एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 5 हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पर Nb की वैल्यू 10 हो गई है और Na की वैल्यू 5 हो गई है। दोस्तों अगर हम एनो मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहें तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आएगा 10 - 5/2, मतलब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 5/2 हो रहा है। दोस्तों ये तो एनो मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर के बारे में हो गया। दोस्तों अब एनो मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों एनो मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में पाई स्टार 2px में एक कन्पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो उसी एक कन्पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से एनो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।